जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस जीके जीएस स्पेशल क्लास में। दोस्तों, आज की इस स्पेशल क्लास में हम आप सभी लोगों के लिए 38 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ध्यान रखना, आज का हमारा ये मॉक टेस्ट तीसरा होने वाला है। आप लोगों को कमेंट करके ये बताना पड़ेगा कि इस मॉक टेस्ट को देखने के बाद आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आज की ये 38 क्वेश्चन हम और आप लोग मिलकर धुआं धुआं करेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, किर्गिस्तान की सीमा चीन के अलावा किस एकमात्र अन्य परमाणु शक्ति संपन्न देश से मिलती है या फिर लगती है? तो इसका हमारा राइट आंसर सी पाकिस्तान हो जाएगा। ध्यान रखना, राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राज्यीय परिषद की विधिक बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कौन करता है? गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वरिष्ठतम मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन ए गृह मंत्री राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका राइट आंसर बताइए मेरे भाई। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में तुर्क धनुधारियों को विधिक रूप से भर्ती किया था? बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होने वाला है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी देवराय प्रथम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के कुल कितने राजाओं को हराया था? इस तरह का क्वेश्चन आमतौर पर पेपर में पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर आप लोग देने वाले हैं? तो इसका सही आंसर 12 हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ब्लैक गार्लिक के प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर काला लहसुन पूछा गया है, काला लहसुन के लिए। तो इसमें ऑप्शन ए मैनपुरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में विधिक दावे की अधिकतम समय सीमा क्या है? बताइए 45 दिन, 90 दिन, 6 महीने या फिर 1 वर्ष। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन बी 90 दिन राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर 90 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की वर्तमान मुद्रा सोल विधिक रूप से किस वर्ष लागू की गई थी? बताइए यहाँ पर मुद्रा की तारीख पूछी गई है, किस वर्ष लागू की गई थी? 1991, 95, 2000 या फिर 2002? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन ए 1991 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसिद्ध करगा उत्सव कर्नाटक में किस विशिष्ट समुदाय द्वारा विधिक रूप से मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी हमारा ऑप्शन ए थिगाला समुदाय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, IMF के विशेष आहरण अधिकार बास्केट में कुल कितनी विधिक मुद्राएं शामिल हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जिस लोगों को भी पता होगा, जितने लोगों को पता होगा कमेंट करके बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ध्यान रखना, 5 मुद्राएं राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान की छठी अनुसूची के तहत असम के जनजाति क्षेत्रों के लिए कुल कितनी जिला परिषदें हैं? बताइए किसी को पता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 3% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किस विधिक धारा में आसामी के अधिकारों का वर्णन है? धारा 74, 76, 80 या फिर 104? बताइए इसका राइट आंसर क्या देने वाले हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 11 का भी राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकतक झील पर स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष विधिक रूप से अधिसूचित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, पेपर रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो इसका भी राइट आंसर 1977 बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, अलाउद्दीन खिलजी ने विधिक रूप से अनाज मंडी का नियंत्रक किसे नियुक्त किया था? बताइए। तो इसका भी मलिक कबूल राइट आंसर बी हो जाएगा। मलिक कबूल बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे भाई, ध्यान रखना, मलिक कबूल बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को आंसर आप लोग बताइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, समता मंडल में ओजोन परत की सबसे अधिक सांद्रता किस ऊंचाई पर पाई जाती है? 10 से 15 किलोमीटर, 20 से 35, 40 से 50 या फिर 50 से 60? बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग क्या देने वाले हैं? तो इसका ऑप्शन बी
20 से 35 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल सही उत्तर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, आईटी एक्ट की धारा 66 एक्ट के तहत साइबर आतंकवाद में किस विधिक संपत्ति को नुकसान शामिल है? तो इसमें भी हमारा भारत की संप्रभुता और सुरक्षा अवसंरचना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना बी भी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, बताइए इसका राइट आंसर कितने लोगों को पता है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता E बराबर mc² का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया था? प्रतिपादित यहाँ पर वर्ष पूछा गया है, किस समय दिया था, किस वर्ष दिया था, किसी को पता है मेरे भाई? बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग बताइए क्या देना चाहते हैं? तो इसका सही आंसर 1905 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म किस विधिक धारा में वर्णित है? बताइए। धारा 3, धारा 6 या फिर 12 या फिर 17? तो क्वेश्चन नंबर 17 का भी हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखना धारा 12 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, म्यांमार का प्रसिद्ध हकाकाबो राजी पर्वत शिखर किस विधिक भारतीय राज्य की सीमा के निकट है? भाई इस क्लास में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी आप लोगों को मिलेंगे इस क्लास के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना पढ़ के जाइएगा। 100% इस क्लास से आप लोगों को परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नए कानून बीएनएस की किस विशिष्ट धारा में भारत की संप्रभुता को खतरे का विधिक प्रावधान है? बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग क्या देने वाले हैं? तो इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा, 150/152। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन में है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश के प्रकीर्णन का वैज्ञानिक नियम लॉर्ड रेले ने किस वर्ष प्रतिपादित किया था? 1871, 95, 1905 या फिर 1910? तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए 1871 हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, वियतनाम की मुद्रा डोंग का विधिक रूप से पहला सिक्का किस वर्ष जारी किया गया था? बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ही आप लोगों को पेपर में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन देखिए कितनी छोटी है, लेकिन इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन चकमा देता है, घुमा फिराकर पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या देने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आप लोग बताइए। तो इसमें ऑप्शन ए, ध्यान रखना, 1946 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के पहले विधिक महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो अल्बर्ट थॉमस, इसमें भी हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर नजर डालते हैं और इसका सही जवाब दीजिए मेरे भाई। श्रीलंका की महावेली गंगा नदी किस विधिक खाड़ी सागर में जाकर गिरती है? बताइए। कौन से सागर या फिर खाड़ी में जाकर गिरती है? किसी को पता है? तो आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग क्या आंसर देने वाले हैं? तो बंगाल की खाड़ी, ध्यान रखना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, विशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद का वास्तविक विधिक या मूल नाम क्या था? उल्लूक, अक्षपाद, हरिभद्र, पच्छिला स्वामी? बताइए। क्या आंसर आप लोग इस क्वेश्चन का देने वाले हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या लगाएंगे? तो उल्लू को लगा दीजिए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला किस विधिक उत्पाद के लिए हींग के अलावा भी जाना जाता है? बताइए। हींग के अलावा कोई ऐसा और चीज बताइए जो हाथरस जाना जाता हो। तो आप लोग इसमें से क्या लगाएंगे? रेडीमेड कपड़े, भदोही, कड़कनाथ मुर्गा, हाथ की कढ़ाई या फिर कांच के मनके? बताइए क्या लगाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आप लोग क्या लगाना चाहते हैं? तो हाथ की कढ़ाई और टिन क्राफ्ट लगा दीजिए मेरे भाई, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश की ओडोप योजना के तहत, ओडोप का मतलब है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ध्यान रखना, प्रतापगढ़ का आंवला किस विधिक श्रेणी में पंजीकृत है? बताइए। ताजा फल श्रेणी, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, जैविक कृषि? क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देशों ने वर्तमान में यूरो को अपनी विधिक मुद्रा बनाया है? 19, 20, 25 या फिर 27? क्वेश्चन नंबर 27 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 28 है, कथकली शास्त्रीय नृत्य में पीला रंग किस विधिक मानवीय चरित्र को दर्शाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्त्रियां और साधु संत
के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वित्तीय बजट में भारत का वर्तमान वित्तीय अंशदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो बताइए 1% या फिर 3.5%, 5% या फिर 10%। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए 1% से कम लगा दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर नजर डालिए मेरे भाई और इसका सही जवाब दीजिए। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के विधिक संरक्षण को किस प्रतिशत बाद में चुनौती दी गई थी? बताइए इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगाने वाले हैं? ऑप्शन ए IR या फिर केशवानंद भारतीवाद, मेनवा मिश्रवाद, गोपालन बात। बताइए इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगाने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 30 पर नजर डालिए तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन ए मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किस धारा के तहत राजस्व ग्रामों का विधिक सीमांकन किया जाता है? धारा 20, 24, 30 या फिर 38। तो इसमें हमारा धारा 24 राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा सबसे पहले किस वैदिक भौगोलिक संस्था विद्वान ने कहा था? बताइए इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होने वाला है? ABCD में आप लोग क्या लगाने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आप लोगों को बताना है चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है। आज ही मैंने आप लोगों को बताया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना जो मैंने आप लोगों को बताया है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कहाँ पर है आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पर नजर डालिए मेरे भाई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने किस वैदिक राजवंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? बताइए लिच्छवी वंश, मद्र वंश, नाग वंश, बाकाटक वंश। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन ए लिच्छवी वंश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में मेसोपोज की विधिक ऊंचाई धरातल से लगभग कितनी होती है? 50 किलोमीटर, 80 से 85, 120 या फिर 500। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो 80 से 85 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, मैन इन द मिडल हमले से विधिक सुरक्षा के लिए इंटरनेट पर किस प्रोटोकॉल का होना अनिवार्य है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को आप लोग उत्तर बताइए। थॉमस एडिसन ने अपनी एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी की स्थापना विधिक रूप से किस वर्ष की थी? 1876, 78, 1882 या फिर 1890। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या देने वाले हैं आप? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1878 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। CFC गैसों का विधिक उत्पादन पूरी तरह बंद करने के लिए कौन सा संशोधन हुआ था जो 2016 में हुआ था? कौन सा किया गया था? तो किगाली संशोधन। ध्यान रखना ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, मालदीव की राष्ट्रीय संसद मजलिस के विधिक सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो इसमें भी हमारा ऑप्शन बी 5 वर्ष, 5 ईयर्स राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों पूरे के पूरे 38 क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में हमने आपको दिए हैं और ध्यान रखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी के सभी ऐसे क्वेश्चन थे जो 100% पेपर रिलेटेड हों, पेपर में पूछे जाने वाले हों। ध्यान रखना तो 38 क्वेश्चन को आप लोग एक नज़र से देख लीजिएगा, इन्हें याद कर लीजिएगा। 100% इस क्लास से आप लोगों को जरूर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना बना है, 38 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए हैं। चलिए मिलेंगे आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।